हेलो दोस्तों, सभी को जय श्री राम। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। तो शुरू करते हैं एपिसोड। हम देखते हैं कि एल्जा कुछ समझ नहीं पाती कि क्या हुआ और ह्यू इस वक्त खुश होता है, मगर फिर हम देखते हैं कि एल्जा अपनी गाल पकड़कर शर्मा जाती है और एल्जा शर्मा जाती है, ऊट पटांग बिहेव करती है, जिससे कि ह्यू डर जाता है। तो ह्यू एल्जा के कंधे पर हाथ रखता है। तो एल्जा ये देखकर कि ह्यू उसके कारण घबराया हुआ है, तो एल्जा ह्यू से बोलती है कि सब ठीक है, वो मेरा दिल उत्साह से भर गया है। पीछे डोर की आवाज से ह्यू डरकर एल्जा के पीछे आ जाता है। डोर खुलने लगता है और ह्यू एल्जा को भूत वाला इशारा करता है और एल्जा ह्यू के इस इशारे को देखकर बोलती है, क्या एक भूत? तो हग हाँ में गर्दन हिलाता है। तो एल्जा ह्यू से बोलती है, अरे सब ठीक है और ये कोई भूत जैसी चीज नहीं होती है। ह्यू घबराया हुआ होता है। एल्जा ह्यू को देखती है और बोलती है, एक बार न बहुत पहले मैं एक दोस्त चाहती थी जो कि मेरे साथ खेले, और मैं तो ये सोचती थी कि चाहे वो कोई भूत भी क्यों न हो। यहाँ तक कि मैंने रात को कई बार भूत का इंतजार किया है और कई बार तो कुछ स्पेल्स भी पढ़े हैं। और हमारा ह्यू तो है एक बच्चा, तो बच्चों को इसी बात सुनाओगे तो वो डर ही जाएंगे, जैसे कि अभी हमारा ह्यू डर गया है। हमारी एल्जा वहां जाकर देखती है कि वहां क्या है। एल्जा सोचती है यहाँ तो कोई भी नहीं है। तभी पीछे से करेन आती है। एल्जा उसे देखकर डर जाती है, क्योंकि करेन की शक्ल ही ऐसी बनी हुई थी कि कोई भी डर जाता इस वक्त। और करेन को देखकर तो ह्यू भी डर गया होता है। एल्जा इस चीज को नोटिस कर लेती है। तो एल्जा ह्यू से बोलती है कि मिस्टर ह्यू, ये मेरी छोटी सिस्टर है, इसे मेरी परवाह हो रही थी, इसलिए ये यहाँ मुझे देखने आई है। और एल्जा करेन से ह्यू को हेलो बोलने को कहती है, मगर करेन कुछ भी बोलती तो एल्जा फिर से बोलती है, करेन, मैं तुम्हें एडवाइस दे रही हूँ कि तुम ज्यादा रूड मत बनो। मगर हम देखते हैं कि तभी एकदम से करेन अपने हाथ को एल्जा के सामने करती है। करेन अपने हाथ पर एक तरह का फूल निकालती है। उस फूल में से कुछ जड़ें निकलकर एल्जा की तरफ जाने लगती हैं। ये देखकर ह्यू एल्जा की तरफ भाग कर आने लगता है। तो करेन बड़ी ही डरावनी आवाज में ह्यू को हिलने से मना करती है और ह्यू घबराकर रुक जाता है। तो एल्जा करेन से बोलती है कि तुम क्या करने की सोच रही हो। और एल्जा सोचती है कि वो पहले भी मुझे बुली तो कई बार करती थी, लेकिन ये चीज पहली बार है। और करेन इस वक्त गुस्से में बोलती है कि उसे पैसे चाहिए, जल्दी उसका बंदोबस्त करो। तो एल्जा करेन से पूछती है, पर क्यों? तो इससे करेन और भी ज्यादा गुस्से और चिल्लाकर बोलती है, तुम्हें इस चीज की चिंता नहीं लेनी चाहिए। शायद से तुम ये भूल गई हो कि तुम कोई नहीं हो। तुम्हें कई लोगों के प्लान को खराब करा है, तो तुम क्या आखिर में थोड़ी मददगार हो जाओ। और ह्यू ये सुनकर डरा और घबराया होता है। तो एल्जा करेन से बोलती है कि एक बच्चे के सामने तुम ऐसी हरकत करना भी बंद कर दो। तो करेन हंसते हुए बोलती है, क्या बच्चा? वाह, सो फनी, यहाँ तो घर घर चल रहा है। वैसे भी जब तुम्हें तुम्हारी फैमिली ने ही छोड़ दिया है। एल्जा घबराई और उदास होती है। ये सुनकर ह्यू भी एल्जा के लिए रो पड़ता है और करेन हंसते हुए बोल रही होती हैं कि वेल, एग्जैक्टली, यहाँ तक कि तुम्हारे खुद के फादर ने ही तुम्हें छोड़ दिया है। ह्यू रोते हुए कुछ बोलने की कोशिश करता है और करेन अभी भी बोल रही होती है कि और ड्यूक ने भी तुमसे इसलिए शादी की क्योंकि वे एम्परर की बात नहीं टाल सकते थे। और ह्यू अभी भी रोते हुए कुछ बोलने की कोशिश करता है और करेन अभी भी बोल रही होती हैं कि इस वर्ल्ड में किसी को भी तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो तुम्हें तो इसके लिए खुश होना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ह्यू चिल्लाकर बोलता है, ये सच नहीं है। ये सुनकर एल्जा और करेन हैरान होते हैं और ह्यू भागकर एल्जा के सामने आ जाता है और चिल्लाकर बोलता है कि एल्जा मेरी फैमिली है। और एल्जा तो इससे खुश हो जाती है और इससे एल्जा में कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और ह्यू को बोलता देखकर खुशी के मारे रोने लगती है और बोलती है कि मिस्टर ह्यू, आपने अभी बोला। तो करेन बोलती है, आई सी,
अगर एल्जा तुम्हारी फैमिली है तो फिर मैं भी हुई, और तुम जानते हो कि मैं अभी किस सिचुएशन में हूँ। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? ये बोलते हुए करेन क्रीपी स्माइल करती है और ह्यू गर्दन हिलाकर साफ इनकार कर देता है। तो करेन बोलती है, पर क्यों? तो ह्यू करेन से बोलता है कि तुम मेरी रियल फैमिली को चोट पहुंचा रही हो, तुम अलग फैमिली हो और मुझे तुमसे नफरत है। करेन बोलती है, और मुझे भी है तुमसे नफरत। ये बोलते हुए वो अपनी जड़ों से ह्यू को चोट पहुंचाने की कोशिश करती है। ये देखकर एल्जा जल्दी से घबराते हुए बोलती है, ठीक है, लेकिन अगर तुमने ड्यूक के बेटे को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो तुम बच नहीं सकती हो। और करेन अभी भी हंसे हुए बोलती है, ये सच है, मगर तुम सिर्फ एक बोझ हो और ये बच्चा तो कुछ ठीक से बोल भी नहीं सकता है। हम देखते हैं एल्जा घबराई होती है। ये देखकर करेन एल्जा से बोलती है, क्या तुम सामना करने के बारे में सोच रही हो? एल्जा सोचती है जरूर, मुझे मिस्टर ह्यू को प्रोटेक्ट करना होगा। एल्जा करेन की जड़ों को अपने हाथों से पकड़ लेती है और ह्यू से बोलती है कि सब ठीक है और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे बचाने की कोशिश की। ह्यू एल्जा की ये हालत देखकर रोने लगता है। करेन बोलती है, हाँ मैंने देखा, मगर अब मुझे थोड़ा और कठोर होना होगा। और इसके साथ अपनी और भी ज्यादा जड़ों को निकालकर एल्जा की ओर भेजती हैं। तो ये देखकर ह्यू चीखकर बोलता है, नहीं, और इसके साथ ह्यू की मैजिक पावर भी निकलती है। ह्यू की मैजिक पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि करेन की जड़ें भी जम जाती हैं और करेन आइस के पिंजरे में बंद हो जाती हैं। ह्यू की मैजिक पावर का असर पूरे कैस्टल पर देखने को मिलता है, जिसके कारण सब हैरान ही गए होते हैं। और द ग्रैंड ड्यूक पूछते हैं, ये क्या हो रहा है? और ह्यू बोलता है कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और फिर ह्यू अपने मैजिक से आइस पीस इकट्ठे करता है और ऐसे 3 पीस बना लेता है और फिर उन तीनों की शेप को डोल में बदलता है और बोलता है, जरा इसे देखो। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस। अब मिलेंगे किसी और वीडियो में।